yesterday we were discussing this concept beta, group 1 and group 2, right? Group 1 and group 2. So here we are with the elements. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को अगर हम देखें तो बेटा वी हैव बेरिलियम, सॉरी, हियर वी हैव लिथियम and then beryllium. Lithium group 1 में, then beryllium. Then we have sodium and magnesium. Then we have potassium and calcium. Then we have rubidium and strontium, right? तो ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के सम ऑफ द एलिमेंट्स हैं। और बेटा लिथियम एंड बेरिलियम पार्ट ऑफ पीरियड 2 हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम पार्ट ऑफ पीरियड 3 हैं, फिर पीरियड 4 एंड पीरियड 5, राइट? पीरियड 1 में हाइड्रोजन एंड हीलियम विल बी प्रेजेंट। अच्छा, अब देखें कि लिथियम्स प्रोटॉन नंबर इज 3। तो कल हमने बेटा क्या डिस्कस किया था, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की कंस्ट्रक्ट करें तो दिस इज 1s2 एंड 2s1, राइट? तो अब देखें द वेरी लास्ट सबशेल कौन सा है बेटा? द वेरी लास्ट सबशेल इज 2s1, राइट? अब इसमें जो ये 2 है, दिस इज फॉर पीरियड, ये 2 करस्पॉन्ड कर रहा है पीरियड को। 2 मींस कि पीरियड नंबर 2 है, ये लिथियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2 क्योंकि इसका लास्ट सबशेल इज 2s1। और जो इसमें s1 है, दिस इज फॉर ग्रुप 1। तो इसका मतलब यह है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विल हैव s1 एज देयर लास्ट सबशेल, राइट? ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो लास्ट सबशेल होगा वो s1 होगा। और लिथियम में लास्ट सबशेल विल बी 2s1 क्योंकि 2 जो है वो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा। ये बात बेटा क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, अब बेटा सोडियम को आप देखें तो सोडियम प्रोटॉन नंबर इज 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की कीजिए 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। तो अब आप देखें कि द वेरी लास्ट सबशेल इज 3s1, ठीक है? अब s1 बेटा क्यों है? s1 इसलिए है कि सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, so all members of group 1 will have s1 as their last subshell। और 3 बेटा क्यों है? क्योंकि सोडियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, तो सोडियम के लिए द वेरी लास्ट सबशेल विल बी 3s1। याद रहेगी बेटा ये बात। पोटेशियम के लिए द वेरी लास्ट सबशेल विल बी 4s1। यस सर। और रुबिडियम के लिए द वेरी लास्ट सबशेल विल बी 5s1, ठीक है? तो ग्रुप 1 में जितने भी मेंबर्स हैं या एल्कली मेटल्स हैं, इनका लास्ट सबशेल विल बी s1, ठीक है जी? एनी कंफ्यूजन या एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और उसके बाद अगर ग्रुप 2 को बेटा आप इन्वेस्टिगेट करो तो ग्रुप 2 में द लास्ट सबशेल विल बी s2। अब यू कैन चेक दिस फॉर बेरिलियम, बेरिलियम्स प्रोटॉन नंबर इज 4, तो its configuration will be 1s2 and 2s2। तब 2s2 देखो, s2 because beryllium is member of group 2 और 2 इसलिए कि beryllium is member of period 2, तो beryllium के लिए it is 2s2, right? जी बेटा, अब मैग्नीशियम का बताएं, what will be the last subshell for magnesium? Sir, 3s2. 3s2। For calcium it is 4s2। For strontium it is 5s2, right? तो अब बेटा ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? अच्छा, एंड द अदर थिंग बेटा यू नीड टू नो इज फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं बेटा, उनके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिर्फ एक होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ग्रुप 1 के जो सारे मेंबर्स हैं उनका लास्ट सबशेल s1 है। और आपको सिर्फ लास्ट सबशेल देखना चाहिए, लास्ट सबशेल से पहले जो सबशेल्स हैं वो फिल्ड होते हैं। आप सोडियम को चेक करें बेटा,
सोडियम को चेक करें 1s2 ये फिल्ड है, ठीक है, 1s2 इज लाइक दिस, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है 1s2 में। 2s2 इज लाइक दिस, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2p6 को देखो, 2p6 में भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2p6 इज लाइक दिस, और 3s1 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ लास्ट सबशेल को चेक करना ही काफी है, लास्ट सबशेल से पहले जो सबशेल है उनको चेक करना जरूरी नहीं है, राइट। तो आप ग्रुप 1 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। और ग्रुप 2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जी बेटा, ग्रुप कोई 2 भी नहीं में, होगा सर। हाँ, ग्रुप 2 में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ग्रुप 2 s2 है, राइट। बेटा आर यू डन विद द राइटिंग? तो मैं प्रोसीड Yes. करूं फर्दर? अगर किसी ने स्क्रॉल अप करवाना तो मुझे बताएं फिर। तो ग्रुप 1 बेटा, इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी S1, और S1 इज लाइक दिस। तो इसका मतलब है कि 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, सारे ग्रुप 1 के मेंबर्स में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। बस अब बगैर कॉन्फ़िगरेशन के भी आप बता सकते हैं कि ग्रुप 1 के सारे मेंबर्स में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। और ग्रुप 2 विल बी लाइक S2, और S2 का मतलब है कि 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, S2 इज लाइक दिस, सो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एनी कंफ्यूजन बेटा? और ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो मेंबर्स होंगे इनको क्या बोलेंगे? S ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। अच्छा, अब उसके बाद बेटा हम वी विल मूव फॉर ग्रुप 13। इफ यू आर डन विद द राइटिंग, तो आई वांट टू मूव फर्दर। यस, ये देखो ग्रुप 13, and then comes group 14, then 15, then group 16, then group 17, and then group 18, right? तब इन ग्रुप्स को देखें। बेटा इन द मीनवाइल आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। और ग्रुप 13 में बेटा द फर्स्ट मेंबर इज बोरॉन, ओके, बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड देन फ्लोरीन, एंड देन नियॉन। उसके बाद बोरॉन से नीचे बेटा एल्यूमिनियम इज देयर, एंड देन कार्बन से नीचे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, राइट। तो हियर वी आर विद द कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ग्रुप 13 में बोरॉन्स प्रोटॉन नंबर इज 5, प्रोटॉन नंबर ऑफ बोरॉन इज 5, ये। तो अब बोरॉन को बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यू नो हाउ टू ड्रॉ बोरॉन्स कॉन्फ़िगरेशन? इट इज 1s2, देन 2s2, एंड देन बेटा 2p1। अब बेटा बताओ कि लास्ट सबशेल बोरॉन में क्या बन रहा है? व्हाट इज द लास्ट सबशेल इन बोरॉन? जी बेटा, व्हाट इज द लास्ट सबशेल? बेटा ये पी है ना, डिस्कशन, पी। हाँ डिस्कशन गौर से सुने, क्योंकि मैंने एक क्विज कंडक्ट करवाना है क्लास के एंड में। तो ये गौर से सुने बेटा इस डिस्कशन को, इसकी बेस पे आप क्वेश्चंस आपने आंसर करना। 2p1 है ना, तो अब इसका मतलब है कि जो ग्रुप 13 के जितने भी मेंबर्स हैं उनका लास्ट सबशेल विल बी p1, ठीक है। और बेटा ये 2p1 इसलिए है कि बोरॉन इज अ मेंबर ऑफ पीरियड 2, ठीक है, बोरॉन इज अ मेंबर ऑफ पीरियड 2। तो एवरी मेंबर ऑफ ग्रुप 13 विल बी p1, p1 होगा इज लास्ट सबशेल, ठीक है। तो बेटा एल्यूमिनियम के लिए क्या प्रेडिक्ट करते हो? एल्यूमिनियम ग्रुप पीरियड 3 में है, 3p1। 3p1। 3p1, और एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट होगा वो 4p1। 4p1 होगा। इज दिस क्लियर बेटा? इसका मतलब है कि ग्रुप 13 के जितने भी मेंबर्स होंगे वो p1 होंगे, राइट। अच्छा, एनी कंफ्यूजन? अच्छा बेटा, अब कार्बन के लिए आप क्या प्रेडिक्ट करते हो? कार्बन प्रोटॉन नंबर इज 6, तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2,
then 2s2 and then 2p2. तो अब देखो द वेरी लास्ट सबशेल कार्बन में क्या है, 2p2 है। तो व्हाट इट मींस के जो ग्रुप 14 के जितने भी मेंबर्स हैं उनका लास्ट सबशेल विल बी p2। और कार्बन 2p2 2 इसलिए है कि पीरियड 2 का मेंबर है, और p2 इसलिए है कि ग्रुप 14 का मेंबर है, राइट। तो सिलिकॉन के लिए क्या प्रेडिक्ट करोगे बेटा? लास्ट सबशेल इन सिलिकॉन 3p2. 3p2। 3p2. और बेटा सिलिकॉन से नीचे जो मेंबर होगा वो होगा 4p2, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को बेटा आप कंटिन्यू करो तो ग्रुप 15 के जो मेंबर्स होंगे वो p3 होंगे, लास्ट सबशेल उनका p3 होगा। ग्रुप 15 के जितने मेंबर्स होंगे सबका लास्ट सबशेल विल बी p3। तो नाइट्रोजन का क्या होगा बेटा? 2p3, राइट। नाइट्रोजन इज 2p3। और फास्फोरस बेटा क्या होगा? 3p3 होगा। 3p3. और फास्फोरस से नीचे वाला जो एलिमेंट होगा दैट इज 4p3. 4p3, ठीक है। ग्रुप 16 के जितने मेंबर्स होंगे दे विल बी p4, राइट। ग्रुप 16 के जितने मेंबर्स होंगे दे विल बी p4। तो ये होगा 2p4 ऑक्सीजन, और सल्फर होगा 3p4, एंड सल्फर के नीचे 4p4। और ग्रुप 17 बेटा बताएं? Sir, ग्रुप 2p5. p5, और ग्रुप 18 विल बी p6, लास्ट सबशेल p6 होगा। तो फ्लोरीन का लास्ट सबशेल 2p5 होगा, क्लोरीन 3p5 होगा, और फिर क्लोरीन के नीचे 4p5 होगा। नियॉन विल बी 2p6, आर्गॉन विल बी 3p6 एंड 4p6, आर्गॉन के नीचे जो एलिमेंट होगा। अब बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं ये p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट। ये जो एलिमेंट्स हैं दीज आर p ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक ये सारे क्या हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में प्लेस हो रहा है, राइट बेटा। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का बताएं कि ग्रुप 13 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Sir, group 13 में आपके सर एक पास एक हाँ, होगा बस। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ग्रुप 13 में जो लास्ट सबशेल है वो p1 है। तो देखो p1 विल बी लाइक दिस ना, p1 विल बी लाइक दिस। तो ग्रुप 13 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां से टेक आउट कर सकते हो। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रुप 13 में होगा। ग्रुप 14 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 0। बेटा ग्रुप 14 में p2 है सिर्फ ना। दो होंगे से। हाँ, p2 बेटा ऐसे लिखेंगे, p2 विल बी लाइक दिस। शुरू में हमने रूल पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन के साथ प्लेस करते हैं। तो ग्रुप 14 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 15 में बेटा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। p3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 16 में 2. हाँ, ग्रुप 16 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये p4 है बेटा। p4 आप राइट साइड पे नीचे देखें, p4 1 2 और 3 और ये 4, ये p4 देखें, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और ग्रुप 17 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और ग्रुप 18 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा आप बता सकोगे बगैर कॉन्फ़िगरेशन किए हुए, राइट। एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर ये आपको ग्रुप के बेसिस पे कैसे पता लग रहे हैं कि कितने अनपेयर्ड है विदाउट वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के? हाँ बेटा, आप अगर नोट करें ना तो पहले मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई, ठीक है। अब लिथियम को देखो, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के ये रूल स्टैब्लिश किया। पहले ठीक मैंने है, तो लिथियम को और सोडियम को कॉन्फ़िगरेशन बना के ये रूल स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। तो ठीक अब ये रूल अगर आपके जहन में हो तो आपको फिर डिटेल, यानी एमसीक्यूज में टाइम सेव करना होता है ना, तो एट टाइम्स हमें डिटेल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती।
जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती, ये P1 P2 P3 से पता चल जाता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओ तो आप यही इसी रूल को कंक्लूड करोगे जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक। ठीक है, यस। और कोई क्वेश्चन बेटा? ठीक है, ये रिकॉर्डिंग बेटा अवेलेबल होगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है गूगल क्लासरूम में, आप वहां से देख सकते हो। अच्छा बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उसमें आप मुझे बता सकते हो, स्कैंडियम का हमने डिटेल से ट्रांजिशन एलिमेंट्स की थी कॉन्फ़िगरेशन क्लास में, तो ये थोड़ा सा बस इसको लिंक कर रहे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, एक मिनट, वेनेडियम, और फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, और फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, और फिर जिंक। तो बेटा स्कैंडियम का हमने कैसे डिस्कस किया था? प्रोटॉन नंबर 21 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन प्लेस्ड। उसके बाद बेटा क्या रूल था कि 4s में पहले प्लेस करें और 3d में बाद में। ठीक ठीक, तो स्कैंडियम के लिए हम फिर आप इस तरह से दो सब शेल्स को कंसिडर करें, 4s और 3d को, और इस तरह से ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए, यानी स्कैंडियम इज 4s2 3d1। ठीक है, तो फिर टाइटेनियम बेटा कैसे होगा 3d और 4s में? टाइटेनियम का एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा स्कैंडियम से, तो टाइटेनियम कैसे होगा बेटा? 4s2 3d2। सर 3D2 होगा। हाँ, ये मैं याद करवा रहा हूँ बेटा आप लोगों को, ये इस तरह से याद करने का आपको फायदा होगा एमसीक्यूज में। अब वेनेडियम का बताओ। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 3D में है, तो 4s क्यों लिख रहे हैं? हाँ यस बेटा, 4s वैलेंस शेल है, ये बस इसका प्रोटोकॉल है, इसमें लिखना होता है 4s। 4s को पहले फिल करते हैं, फिर 3d में आते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं। आपसे बेटा कोई लेसन मिस हुआ है पीछे? नहीं सर। अच्छा, तो ये हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कह रहे थे ना कि लास्ट हम पहले 4s को फिल करते हैं, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं। जी सर। तो वेनेडियम को कैसे करोगे बेटा? 4s2 3d3 ना, इस तरह से ये याद कर लें। और क्रोमियम में क्या होगा बेटा? सर आप अगर नहीं करना बेटा कुछ नहीं। जी बेटा, क्रोमियम का सर 3D4 होगा ना? 3d4 और 4s2 होगा, ये ठीक है बेटा क्रोमियम का। नहीं सर 3D5 4s1 होगा। हाँ, क्रोमियम में हमने पढ़ा था ना कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 4s से 3d में। क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन ने जंप करना 4s से 3d में, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी। मैंगनीज बेटा कैसे होगा? मैंगनीज 4s2 और 3d5 होगा। फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, इसी तरतीब से बस आगे जाओ, फिर निकल, फिर कॉपर, और फिर जिंक। तो आयरन इज 3d6 होगा, कोबाल्ट इज 3d7, निकल इज 3d8, कॉपर, जैस कॉपर बताएं बेटा क्या होगा? सर 3D10 होगा इस कॉपर का। 3d10 होगा, 4s1 होगा, और जिंक भी 3d10 4s2 होगा। अब बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आप बता सकते हो, इनको देख के आप बता सकते हो कि किस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस बेटा सर। क्या आप बता सकते हो क्रोमियम में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 6 नहीं सर 6 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा ये सबको क्लियर है कि क्यों से 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? D5 के 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और जी 4s1 सर। के। आई होप कि सबको क्लियर है। D5 विल बी लाइक दिस ना, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 1 2 3 4 5, दिस इज 3d5, और 4s1 इज लाइक दिस, 4s1 इज लाइक, तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा कोई बता सकता है निकल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? निकल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0 है सर। 0 क्यों है बेटा? सर इसमें जो है आपके 2 बेटा 3d8 है ना, 3d8 ऐसे होगा ना, d8 1 2 3 4 एंड 5, तो d8 को जी बेटा सर। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 ना।
2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं निकल में, राइट। तो अब आप देखो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन किए बगैर भी अब आप बता सकते हो कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अच्छा, अब बेटा स्कैंडियम से जिंक तक जो एलिमेंट्स हैं ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या है बेटा? ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि द वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन इनमें डी सबशेल में प्लेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ बेटा कि यस, ग्रुप 13 का लास्ट सबशेल क्या होगा? ग्रुप 13 का लास्ट सबशेल क्या होगा बेटा? हाँ, ये बेटा आपके जहन में ग्रुप 13 ये है, ठीक है। ग्रुप 13 देख रहे हो, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 13 का लास्ट सबशेल विल बी P1। तो P1 इज लाइक दिस। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 14 का सबशेल विल बी P2 होता है। P2 होता है। P2 इज लाइक दिस, 1 और फिर 2। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2। तो ठीक। फिर ग्रुप 15 आ जाएगा उसके बाद। ग्रुप 15 विल बी P3। P3 इज लाइक दिस, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हुए? 3। ठीक है। फिर ग्रुप 16 आ जाएगा। ग्रुप 16 इज P4। तो P4 इज लाइक दिस, 1 2 3 4। तो अब इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप फिर बता सकते हो ग्रुप 17 P5 है और फिर ग्रुप 18 P6 है। तो ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट। क्या है? P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आप सबके बता सकते हो, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, राइट। अच्छा, एनी कंफ्यूजन बेटा? ये आप लिखना चाहोगे? वुड यू लाइक टू राइट दिस, या ये बस क्लियर है? ये बेटा आप लिख रहे हो या इज दिस क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, ओके। अब मेरा क्वेश्चन है बेटा आप लोगों से। माय क्वेश्चन इज कि अगर के हो 6P4, तो ये जो एलिमेंट है ये किस पीरियड में है? अगर वैलेंस सबशेल 6P4 है तो इसका पीरियड और ग्रुप क्या होगा? इस एलिमेंट का जो 6P4 इज द लास्ट ग्रुप 16 और पीरियड 6। ग्रुप, इसका 16 होगा। ग्रुप 16 होगा, यस। और पीरियड क्या होगा? 6। पीरियड 6 होगा। तो फिर ये आपसे कह सकते हैं कि इस एलिमेंट का नेम बताएं, राइट। तो इस एलिमेंट का बेटा फिर आप नेम कैसे बताओगे? तो आपको उसके लिए पीरियोडिक टेबल ओपन करना पड़ेगा। मैं पीरियोडिक टेबल बेटा ओपन कर रहा हूँ, ये डेटा बुकलेट है। मैं इंटायर स्क्रीन शेयर कर दूं, इंटायर स्क्रीन, ओके। तो ये देखें डेटा बुकलेट में गो टू पीरियोडिक टेबल। एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर दूं। ओके, ये पीरियोडिक टेबल है बेटा। अब इसमें बताइए कि हमने क्या डिस्कस किया ऊपर। यस, ये था, ये 6P4 था, पीरियड 6 और ग्रुप 16, ठीक है। ग्रुप 16 तो ये है ना, ये ग्रुप 16 है, ग्रुप 16, ठीक है। ये ग्रुप 16 है। और पीरियड बेटा ये फर्स्ट पीरियड है, ये फिर सेकंड, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है। तो कौन सा एलिमेंट है बेटा? ये पोलोनियम है। समझ आई? हाउ वुड यू लोकेट द एलिमेंट?
तो ये जो 6p4 है, ये विच एलिमेंट इज दिस वन? दिस इज पोलोनियम, राइट? बेटा अगर मैं ऐसे लिखूं 7s2, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? 7s2 में आप क्या क्या देखोगे? पीरियड कौन सा देखोगे, ग्रुप कौन सा देखोगे? सर पीरियड Period 7, group 2. पीरियड 7 देखोगे। और s2 हमने ऊपर डिस्कस किया, s2 क्या है? ग्रुप 2 है। तो 7th पीरियड और सेकंड ग्रुप कौन सा आ रहा है बेटा? देखें 7th पीरियड, बेटा ये 7th पीरियड है और ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 2 है और ये 7th पीरियड, तो ये रेडियम है बेटा, ठीक है? अगर लास्ट सब शेल 7s2 है तो दिस एलिमेंट इज रेडियम, राइट? तो इस तरह से बेटा आप बता सकते हो। बेटा अगर ये हो कोई एलिमेंट जिसका लास्ट सब शेल 3p6 हो, 3p6, तो कौन सा एलिमेंट होगा? 3p6। इसमें बेटा पीरियड कौन सा देखोगे? Period 3. 3 और ग्रुप Period थर्ड three होगा सर, और ग्रुप 18। 18, ग्रुप 18 होगा, पीरियड 3 होगा। यस बेटा ये पीरियड 3 ये चल रहा है, ये आर्गन पीरियड 3 है और ग्रुप 18, तो दिस इज आर्गॉन, ग्रुप 18 और पीरियड 3, तो दिस एलिमेंट इज आर्गॉन। तो 3p6 अगर लास्ट वैलेंस शेल है तो द एलिमेंट विल बी आर्गॉन, राइट? इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको डील करना पड़ सकते हैं, ठीक है? यस बेटा, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, अगर कंफ्यूजन